महादेव पर लगने वाला है चोरी का इल्ज़ाम और रज्जी पहनने वाली है अपना मंगलसूत्र। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। महादेव एंड सन सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि रज्जी को बड़ी मुश्किल से शांत करता है धीरज और उसके बाद कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारा और हमारा हिसाब क्लियर हो गया है। हमने तुम्हारे कल्याण को कोई छुपा उपा के नहीं रखा था और तुमने आज तक हमारा माँ का और हमारा राज नहीं बताया हमारे बाबा को। तो अब तुम आज़ाद हो। अब तो तुम्हें पता चल गया है कि कल्याण को हमने किडनैप करके नहीं रखा था, तो तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। लेकिन रज्जी यहाँ पर मना कर देती है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे और जिस तरीके से तुमने हमें बचाया है इतनी बड़ी मुसीबत से, तो हम भी तुम्हें बचाएंगे। और दोनों कहते हैं कि ठीक है, अब आगे का जो हमारा पिछला जो कुछ था वो क्लियर हो गया, आगे हम एक दूसरे की मदद करेंगे। और ये बोलकर दोनों अलग अलग रास्ते चल देते हैं, क्योंकि धीरज जैसे ही बोलता है कि डील है, लेकिन फिर बोलते हैं दोनों कि अब मौके पे चौका मत मार देना। जब रज्जी घर पहुंचती है तो विद्या और नर्मदा उसे देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि उसकी बहुत बुरी सी कंडीशन है और उसके गले में उसका मंगलसूत्र भी नहीं है। तो विद्या उसे मंगलसूत्र देगी और बोलेगी कि अच्छा हुआ तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, तुम सारी परेशानियों से अब मुक्त हो, तुम जो करना चाहो वो कर सकती हो। लेकिन ये मंगलसूत्र जो है, ये हम तुमसे ये बोलना चाहते हैं कि ये एक सूत्र है जो दो लोगों को बांध कर रखता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें इसे पहनना चाहिए तो पहनो, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, तुम्हारी मर्जी है। तो वो कहती है कि नहीं आंटी, हम इसे पहनेंगे ज़रूर, आप हम पर इतना विश्वास करती हो तो हम ज़रूर पहनेंगे इसे। तो नर्मदा उसके गले में उसको बांध देती है और उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। तो विद्या सबको खाना सर्व कर रही है, तो रज्जी बोलती है कि आंटी आज हम खाना सर्व करेंगे और आप बैठ जाइए। तो सभी लोग जो भी डाइनिंग टेबल पर थे सब रज्जी की तरफ देखने लगते हैं। रज्जी घबरा जाती है और बोलती है क्या हुआ, हमने कोई इस घर का रूल तोड़ दिया क्या, हमसे कोई गलती हो गई क्या। तो सभी लोग हंसने लगते हैं और उसके बाद धीरज कहता है कि नहीं नहीं, तुमने कोई रूल नहीं तोड़ा है। तो विद्या कहती है कि हम सबको खाना खिलाने के बाद खाते थे, हम पहले कैसे खाएंगे। तो नर्मदा यहाँ पर बोलती है कि माँ ये क्या बात हुई, पहले की बात अलग है, पहले आप अकेली थी, सब कुछ करना आपको था, लेकिन अब आपकी दो दो बहुएं हैं। वो जाकर खड़ी हो जाती है रज्जी के बगल में। तो हम खाना सर्व करेंगे और आप आराम से बैठिए। तो विद्या देखती है अपने पति महादेव की तरफ और महादेव मुस्कुराने लगते हैं और वो कहते हैं कि अरे आओ आओ भाई बैठो, हमने थोड़ी तुम्हें रोक रखा है कि तुम सबके बाद खाओगी, जैसे भूमि बोल रही हैं वैसा करो। तो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर बड़े आराम से खाना पीना खाते हैं। उसके बाद विद्या और महादेव रेडी होकर जाने वाले एक लड़की को देखने, शगुन का थाल रेडी करके वो निकलते हैं। नर्मदा पीछे से आती है, कहती है कि माँ बाबूजी एक मिनट रुकिए, आप ना घर से जा रहे हो बहुत अच्छा काम करने, तो आप दही और चीनी खा कर जाइए। तो वो सब दोनों को खिला देती है। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम जाते हैं। तो उसके बाद सब आंसू को छेड़ने लगते हैं और ये सब कुछ ऊपर खड़ी हुई विद्या देख लेती है। तुरंत ही वो रज्जी के पास फ़ोन लगाएगी, पूछेगी कि क्या हो रहा है। तो रज्जी बताएगी कि ऐसा ऐसा जा रहे हैं अंकल और आंटी। तो तुरंत ही भानु पहुंच जाने वाली है वहीं महादेव के पीछे पीछे। तो महादेव जाकर काफ़ी तारीफ करेंगे, उनका वेलकम वगैरह होगा और जैसे ही लड़की आएगी विद्या तो महादेव को वो पसंद हो जाएगी, बात पक्की हो जाएगी और तभी आने वाली है भानु। जो खड़े हो जाएंगे सभी लोग उसे देखकर, उसका आदर सत्कार और नमस्ते ये वो करेंगे और उसके बाद वो बैठते ही कहेगी वाह क्या बात है, रिश्तेदारी हो रही है। शायद आपको पता नहीं है कि महादेव हमारे घर का नौकर था, मतलब वो महादेव के बारे में सारी पिछली बातें बोलेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर रिश्ता टूटता हुआ दिखाई देगा। और अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि महादेव के घर आकर इल्ज़ाम लगाने वाली है कि तुम चोर हो महादेव, हमारे घर के गहने तुम्हारे पास है, निकालो हमारे गहने।